नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के लिए खास एक और वीडियो। दोस्तों कल एक टाइगर रिपोर्ट का जो सर्वेक्षण होता है, जो सूचकांक होता है, वो जारी कर दिया गया। इसमें मध्य प्रदेश एक बार फिर से बना टाइगर स्टेट, यानी कि फिर से मध्य प्रदेश, जो पिछले रिपोर्ट आई थी उसमें भी इसका तमगा था, इसका बोलबाला था, तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बन गया है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कि किस राज्य में कितने बाघ है, भारत में टोटल बाघों की आबादी कितनी हो गई है, ये रिपोर्ट किसने जारी की गई है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इसी वीडियो में। आप अगर मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट के साथ साथ अगर भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 पहुंच गई है। यानी कि जो 2018 में जो सर्वेक्षण हुआ था ना, जो हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट था, उसमें बाघों की संख्या कितनी थी? 526। और अभी जो रिपोर्ट आई है ये 2022 में, यानी कि 4 साल में ये सर्वेक्षण होता है, पूरा रिपोर्ट आती है। अभी कितनी हो गई? 785। ये जो दोनों के दोनों डाटा है ना, ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। ये सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। तो 2018 में मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे, आप सबने पढ़ा रखा है, आप सबने पढ़ा है, मैंने पढ़ा रखा है। और 2022 में ये कितने हो गए? 785। यानी कि कुल मिला के 4 सालों में मध्य प्रदेश में बाघों की कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 259, यानी कि 259, यानी कि 259 की कितनी हो गई? बढ़ोतरी हो गई है। तो दोस्तों बड़े हैं ये, इतने की वृद्धि हो गई। ये वृद्धि पता है 2010 में ना मध्य प्रदेश में जो सर्वेक्षण हुआ था, जैसे ये 2018 2022, ऐसे सालों सालों सर्वेक्षण होते रहते हैं। तो पता उस समय 2010 में ना दोस्तों टोटल 257 बाघ थे मध्य प्रदेश में, और अभी कितने हो गए? 785। तो इतनी जल्दी से पॉपुलेशन बढ़ रही है बाघों की, और जो बहुत अच्छी बात है, ये पर्यावरण के लिए, है ना, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है दोस्तों केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्वनी चौबे जी ने की है शनिवार को। और इस रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022। एक एक डाटा बहुत काम का है। किसने की है? राज्य मंत्री अश्वनी चौबे जी ने ये रिपोर्ट जारी की है। शनिवार के दिन ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का पूरा नाम है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022-23। इन्होंने जारी करते हुए राज्यवार और टाइगर रिजर्वार बाघों के आंकड़े जारी किए, जो मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में। यानी कि किस स्टेट में कितने टाइगर हैं, मतलब आप मध्य प्रदेश के, तो स्पेशल मध्य प्रदेश के तो पता ही पड़ेगा कि 785। इसी प्रकार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी राज्यों के, अगर आप किसी भी राज्य के ये वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत काम का वीडियो है दोस्तों। इसके साथ साथ ही भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार अभी तक भारत में 3,682 बाघ टोटल हो गए। यानी कि भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई? 3,682। किस रिपोर्ट के अनुसार? 2022 के अनुसार। सर 2018 में कितनी थी? तो दोस्तों 2018 में थी ये 2967। कितनी थी? 2967। और अभी कितनी हो गई? 3,682। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो डाटा है ना दोस्तों, मैं आपको आगे से बढ़ने से पहले सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ। ये सारा डाटा 2018 में 526, 2022 में 785, टोटल इतने की बढ़ोतरी हुई है। टोटल 2018 में बाघ इतने थे और अभी कितने हैं? 3,682। ये जितना भी डाटा इधर लिखा ना दोस्तों, आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। इसको घोल कर पी लेना, आने वाली परीक्षाओं में आपको इससे 1 ना 2 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। और पता है दोस्तों आजकल तो पॉइंटों पॉइंटों में फेल हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ये जो स्लाइड है ये आपके लिए बहुत काम की है। देखिए दोस्तों, देश में बाघों में टॉप जो 4 राज्य हैं उनके बारे में देखिए। ये सीधा सीधा ये 4 राज्य तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। अपना अपना राज्य का तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो टॉप 4 है, ये टॉप 4 राज्य हैं, इनके बारे में तो आपको सबको याद होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में 785, जो सबको याद हो गया। दोस्तों दूसरे नंबर पे है हमारा कर्नाटक, जो पहले भी दूसरे नंबर पे था, अभी भी दूसरे नंबर पे है। कर्नाटक में 563। पहले दोस्तों ये थी संख्या 524। कितनी थी? 524। तो इसमें बढ़कर कितने हो गए? 563। पहले मध्य प्रदेश में कितनी थी? 526। अब बढ़कर कितनी होगी? 785। उत्तराखंड में दोस्तों हो गई है 560। आई थिंक पहले इसकी थी 444।
है ना। और महाराष्ट्र में ये तीसरे नंबर पे हो गया, ये चौथे नंबर पे हो गया, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश 785, दूसरे नंबर पर कर्नाटक 563, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड 560 और चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र 444 तो ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी। तो ये 4 राज्य तो मध्य प्रदेश के क्या, अगर आप भारत के किसी भी राज्य के स्टूडेंट है ना, तो आपको ये 4 नाम तो याद होना ही चाहिए 4 स्टेट के। और ये संख्या भी, उसके साथ-साथ ये जो संख्या लिखी ना, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अरे यार, एग्ज़ाम में तैयारी ऐसी करो ना कि एग्ज़ामिनर कहीं से भी पूछो, कहीं से भी पूछे, हमको पटाक से जवाब आना चाहिए, वही बच्चा पास हो पाता है आजकल, है ना। ऐसे वहाँ एग्ज़ाम बैठ के अरे यार याद आ रहा, कितना पढ़ाया था सर ने, कितना पढ़ा था, आप किताबों में पढ़ते यार याद नहीं आ रहा, यही डाटा कुछ है। ऐसा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, है ना। एकदम घोल के पी जाओ यार, क्या सक्सेस मिलेगी 100%। और अगर इस अदर स्टेट के, अदर राज्य के, तो मैं बता देता हूँ, सिर्फ अपन 2022 की बात करेंगे, क्योंकि इतना डाटा याद करोगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो 2000 लास्ट वाला कॉलम याद करेंगे। देखिए, अगर आप बिहार के रहने वाले, तो बिहार में बाघों की जनसंख्या हो गई 54। उत्तराखंड में अपन अभी अब देख ही लिया 560, जो तीसरे नंबर पे है ना। उत्तर प्रदेश की अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल बाघों की संख्या 2022 सर्वेक्षण के अनुसार कितनी है, 205। ठीक है दोस्तों, देखते जाओ, बस मैं लास्ट लास्ट बता दूंगा। जिसके बाद दोस्तों मध्य भारत और पूर्वी घाट में हम आ जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश की बात कर लें। आंध्र प्रदेश में टोटल टोटल जनसंख्या है बाघों की 63, 2022 के अनुसार, यहाँ लिख देता हूँ 2022, है ना। 2022 की बात करें हम, 2022 में 63। तेलंगाना में दोस्तों जनसंख्या है बाघों की 21। छत्तीसगढ़ में बाघों की जनसंख्या बढ़कर हो गई है 19। पिछली रिपोर्ट का आप देखना, तो ये है ना, कितने कितने बढ़े। देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ में 2 बाघ कम हुए हैं ना, देखिए किसी में बढ़े किसी में घटे, ये औसत होता है ना। झारखंड में दोस्तों बाघों की संख्या कितनी, एक, यहाँ पे 4, पहले पिछली साल यहाँ पे कितने थे, कहीं कहीं माइग्रेट हो जाते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए झारखंड में पहले 5 थे, लेकिन अभी 2022 के अनुसार वहाँ पर बाघों की जनसंख्या कितनी बची है, तो 1 बची है। ठीक है, देखते जाओ, बस आगे आगे अपने अपना स्टेट का देख लो आप। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कहाँ पे, ये हो गया ना, झारखंड का हो गया। और मध्य प्रदेश का नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में दोस्तों बाघों की जनसंख्या कितनी हो गई, 785। पिछले साल 2018 यानी कि पिछले रिपोर्ट के अनुसार 526 थी, अभी कितनी हो गई, 785, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। डबल बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड में दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में, जो चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र। कैसे याद रखना, 4 4 4 यानी कि चौथा नंबर, ऐसे ट्रिक से याद हो जाएगा भैया। 4 4 4 यानी कि महाराष्ट्र कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। तो महाराष्ट्र की जो बाघों की सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में कितनी हो गई है, तो 444। पिछले साल कितनी थी, 312। ओडिशा में दोस्तों 2022 के अनुसार टोटल अभी वहां पर 20 बाघ हैं। और राजस्थान जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उसमें 28 है। कम से कम मध्य प्रदेश की जो जो सीमा लगाते हैं, उन राज्यों में कितने बाघ हैं, मेरे हिसाब से ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि किसी टीचर का अगर दिमाग सनका तो वो ये भी पूछ सकता है, और आजकल एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या, तो अगली स्लाइड में दोस्तों हमारा आ जाता है गोवा, जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आता है। तो गोवा में दोस्तों इस बार पिछले साल यानी पिछली रिपोर्ट के अनुसार 3 थी, अभी 5 है, अभी अभी के पढ़ते हैं। कर्नाटक जो हमारा दूसरे नंबर पे है, मैंने बताया था 524 में 2018 में थी, और 563 अभी है, यानी कि ये तो आपको याद होना ही चाहिए। केरला केरला में दोस्तों पहले 190 थी, अब बढ़कर हो गई 213 2022 के अनुसार। और तमिलनाडु में पिछले वर्ष 2018 में पिछली रिपोर्ट के अनुसार 264 थी, 264, और अभी हो गई 306 यानी 306 है ना। आ रहा ना मजा, अपने अपने स्टेट का देख लेना यार, मध्य प्रदेश के हो तो आप भी देख लेना, ऐसा कुछ नहीं जाता है, पढ़ते रहोगे तो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 बाघ है, एक बाघ की मृत्यु हो गई है, नहीं पिछले बार तो थी नहीं, सॉरी, जो 2018 में तो वहाँ बाघ ही नहीं था, लेकिन अभी 2 बाघ और बढ़ गए, चलो उनको लिए भी बधाइयाँ। अब दोस्तों उत्तर पूर्वी पहाड़ और ब्रह्मपुत्र नदी जो घाटी है, उसमें जो बाघों की संख्या है वो कितनी हो गई, 236 हो गई है। और जो सुंदरबन हमारा जो वन है, सुंदरबन डेल्टा वेल्टा, उसमें बाघों की संख्या अभी कितनी है, 101 है, जो सगुन का है, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये हो गया हमारा प्यारा सा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसी प्रकार का डाटा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए यार। चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।